वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। स्किन बूस्टर क्या है? क्या यह आपकी त्वचा को जवान बना सकता है? आज इसका पूरा सच हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। 2026 में स्किन केयर आज पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। एक्सोसोम, एआई स्किन एनालिसिस, रीजनरेटिव मेडिसिन, बहुत सारे नए फीचर्स आ गए हैं 2026 में। लेकिन इतनी सारी आधुनिक तकनीकों के बीच भी आज भी एक चीज़ जो बिल्कुल नहीं बदली है, और वो है नॉलेज, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। हेल्दी स्किन की आज भी यही नींव है, और जो इन तीनों चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है और उसकी स्किन अपनी उम्र के साथ अपना आकर्षण बनाए रखती है। दोस्तों याद रखिए, एक अच्छी हेल्दी स्किन किसी सीरम, मेकअप या किसी क्रीम की मोहताज नहीं होती है। वो डिपेंड करती है आपकी स्किन की केयर पर। अच्छी स्किन आपके डेली लिए गए छोटे छोटे निर्णय या कार्य पर डिपेंड करती है, जैसे कि डेली सनस्क्रीन लगाना, डेली मॉइस्चराइजर लगाना, अच्छा खान पान रखना और कंप्लीट 8 आवर की नींद लेना। ये वही चीज़ें हैं जो आपकी स्किन का आने वाला भविष्य तय करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आनंद गौतम, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, प्लास्टिक सर्जन और एस्थेटिक सर्जन, और आज हम बात करने वाले हैं 2026 में स्किन बूस्टर की। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्किन हमारी बूढ़ी क्यों हो जाती है, वो अपना ग्लो क्यों खो देती है, और हम आधुनिक विज्ञान की मदद से जो हमारी स्किन बूढ़ी हो रही है या ग्लो खो रही है उसको कैसे जवान बनाए रख सकते हैं। आज 2026 में स्किन केयर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब सिर्फ फेस वॉश या क्रीम लगाने का ही टाइम नहीं है, बल्कि रीजनरेटिव मेडिसिन की दुनिया है आज। अब आपके चेहरे को बोटॉक्स या फिलर नहीं, बल्कि स्किन की क्वालिटी को ही इम्प्रूव करना है, ताकि आपकी स्किन हेल्दी और ग्लो लग सके। कोरिया और ब्राजील में अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो स्किन की क्वालिटी को सुधारने पर चल रहा है, ना कि वॉल्यूम को फिल करने में या बोटॉक्स लगाने में। तो जो 2026 का फोकस है, वो पूरा फोकस है स्किन की क्वालिटी को सुधारने का। स्किन का जो ग्लो है वो सिर्फ गोरा रंग से नहीं होता है, बल्कि वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी त्वचा कितनी स्वस्थ, हाइड्रेटेड और जो सनलाइट है उसको कितना रिफ्लेक्ट कर रही है। दोस्तों, अगर आपकी स्किन में ग्लो कम हो गया है, फाइन लाइन दिखने लगी हैं, आपके चेहरे पर डलनेस आ रही है, और आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते जो कि आर्टिफिशियल या फिलर की तरह लगे, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, और उस ट्रीटमेंट का नाम है स्किन बूस्टर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम इस वीडियो में कवर करेंगे स्किन बूस्टर होता क्या है, ये बोटॉक्स और फिलर से कैसे अलग होता है, क्या सच में ये ग्लास स्किन या स्किन को ग्लो दे सकता है। इस वीडियो में हम इसका बारे में पूरी बात करेंगे और उसके पूरे साइंस को समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि स्किन ग्लो आखिर होता क्या है। जो सबसे बड़ा मिथक है लोगों के मन में कि गोरा होना ही स्किन ग्लो होता है, जबकि ऐसा नहीं है। स्किन ग्लो का मतलब है कि स्किन में पर्याप्त मॉइस्चराइजर या नमी हो, स्किन काफी स्मूथ हो या उसमें कोई रफनेस ना हो, कोलेजन की क्वालिटी काफी अच्छी हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, सनलाइट है उसको कितना रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं स्किन ग्लो के लिए। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये समझते हैं कि हमारी स्किन बूढ़ी क्यों होती है और हमारी स्किन का ग्लो क्यों कम हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वन बाय वन हम कवर करेंगे। जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है उम्र का बढ़ना। देखिए, उम्र को बढ़ने को हम रोक नहीं सकते, ये नेचुरल प्रोसेस होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट कम होने लगता है, कोलेजन की मात्रा कम होने लगती है, हाइलुरोनिक एसिड कम होने लगता है, और जो स्किन का डैमेज होता है वो ज़्यादा होने लगता है, एंड स्किन का रीजनरेशन जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो इन सब की वजह से हमारी स्किन बूढ़ी लगने लगती है और रिंकल उसमें आने लगते हैं। सेकेंड जो फैक्टर होता है इसमें वो होता है हाइलुरोनिक एसिड की कमी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, हाइलुरोनिक एसिड कम होने लगता है और हमारी स्किन ड्राई एंड खुश्क दिखने लगती है और उसमें रफनेस आने लगती है। नंबर 3 जो फैक्टर है इसमें वो होता है कोलेजन। लगभग 25 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी में 1% पर ईयर के हिसाब से कोलेजन कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो स्किन में फाइन लाइन वगैरह दिखने लगती है। नंबर 4, डेड स्किन का जमा होना। नई कोशिकाएं या नई सेल्स बनने की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है,
और जो डेड सेल्स होती हैं उनको हटाने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से डेड सेल हमारी स्किन में इकट्ठी होने लगती हैं और जो त्वचा को बेजान या रूखी दिखाई देती है। नंबर 5, यूवी रेज। जो यूवी रेज होती हैं वो हमारे शरीर की जो ऊपरी की लेयर होती है उसमें कोलेजन होता है उसको डिस्ट्रॉय करती हैं, पिगमेंटेशन की मात्रा बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से मेलेनिन का पिगमेंट बढ़ जाता है और स्किन ड्राई एंड ब्लैक होने लगती है। नंबर 6 है इसमें फ्री रेडिकल मीन्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। प्रदूषण, यूवी रेज और जो ट्रॉमा वगैरह हमारी स्किन में होता है, जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है उसकी वजह से स्किन जो डैमेज होती है उसकी वजह से फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है और वो हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचाते हैं। नंबर 7 है हार्मोनल चेंजेस। मेल में तो ये ज़्यादा चेंजेस नहीं लाते हैं, पर फीमेल में मीनोपॉज के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं स्किन में। कोलेजन की मात्रा कम हो जाती है, स्किन पतली हो जाती है और स्किन में हाइलोनिक एसिड कम हो जाता है, स्पेशली आफ्टर मीनोपॉज इन फीमेल्स। ग्लाइकेशन मीन्स अधिक शुगर जो खाते हैं, जो शुगर मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे कोलेजन पार्टिकल के साथ चिपक जाते हैं और उसको हार्ड और कठोर बना देते हैं, जिसकी वजह से स्किन में जो स्मूथनेस रहती है वो कम हो जाती है। नंबर 9, डिहाइड्रेशन। यदि हमारी बॉडी में वाटर कम होगा तो स्किन ड्राई हो जाएगी और खुश्क हो जाएगी। नंबर 10, ब्लड सर्कुलेशन। एक हेल्दी मेल में यदि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो उसकी स्किन में भी हमेशा ग्लो बना रहेगा। नंबर 11, स्ट्रेस और नींद की कमी। कई बार हमारी बॉडी में या स्ट्रेस बढ़ने लगता है, हम काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं पाते, हमारी नींद कंप्लीट नहीं होती है, तो ये भी स्किन की ग्लो को कम करती हैं। नंबर 12, स्मोकिंग और अल्कोहल। ये दोनों फैक्टर ही हमारे स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती हमारी स्किन को और स्किन का रीजनरेशन अच्छे से नहीं होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रॉन्ग स्किन केयर। गलत मॉइस्चराइज़र, गलत सनस्क्रीन, गलत प्रोडक्ट्स लेना, जिसकी वजह से स्किन में एलर्जी हो जाती है और उसमें डैमेज हो जाता है। देखिए, लगभग 25 साल के बाद हमारी जो स्किन में जो कोलेजन का कंटेंट होता है वो 1% रेट से कम होना चालू हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ना चालू हो जाती है तो हमें अपनी स्किन की जो केयर है वो जल्दी चालू कर देना चाहिए, ताकि हम उसको अच्छे से मेंटेन कर सकें और उसका पर्याप्त ध्यान रख सकें। स्किन ग्लो किसी क्रीम से नहीं आता है, बल्कि इन 3 चीज़ों से आता है: अच्छा हाइड्रेशन, मजबूत कोलेजन एंड हेल्दी स्किन सेल्स। यदि इनमें से तीनों में से कोई भी चीज़ कम होगी तो हमारी स्किन का जो ग्लो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि बेसिकली स्किन बूस्टर होते क्या है। जो स्किन बूस्टर होते हैं उनका मेन काम होता है स्किन को हाइड्रेट करना, कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाना और जो पानी की मात्रा कम हो रही है उसको कंप्लीटली रीफिल करना। तो इन 3 चीज़ों की वजह से ये हमारी स्किन की जो क्वालिटी होता है उसको इम्प्रूव कर देता है। स्किन बूस्टर बेसिकली एक इंजेक्टेबल स्किन रीजनरेशन है। इसमें 2 ml का इंजेक्शन आता है और इसको इंजेक्शन के द्वारा ही हमारी बॉडी में दिया जाता है कैन्युला के थ्रू, और ये स्किन में फिलर का काम नहीं करता, बल्कि स्किन की क्वालिटी और हाइड्रेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा ग्लो होता है स्किन में। अब हम ये समझते हैं कि बेसिकली स्किन बूस्टर काम कैसे करता है। देखिए, हमारी स्किन में हाइलोनिक एसिड नेचुरली पाया जाता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसका प्रोडक्शन जो है कम होने लगता है और उसकी मात्रा कम होने लगती है। बेसिकली हाइलोनिक एसिड वो प्रोडक्ट होता है जो कि अपनी बॉडी वेट से 5 गुना ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से स्किन में नमी बनी रहती है और वो हाइड्रेटेड रहती है। स्किन बूस्टर का मेन काम यही होता है, वो हमारी बॉडी में जो हाइलोनिक एसिड का जो लॉस होता है उसको रिफिल करता है और यही कोलेजन स्किन की क्वालिटी को बाद में वाटर को एब्जॉर्ब करके और स्किन को हाइड्रेट करके काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देता है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। नंबर 1, स्किन का हाइड्रेशन बढ़ाना। नंबर 2, त्वचा को ग्लो और रेडियंस देना। नंबर 3, त्वचा की या स्किन की टेक्सचर और स्मूथनेस को इम्प्रूव करना। नंबर 4, फाइन लाइंस और रिंकल्स को कम करना। नंबर 5, कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाना। नंबर 6, डेड स्किन जो जमा हो जाती है उनको जल्दी से वहाँ से हटाना। नंबर 7, स्किन बैरियर को मजबूत करना। तो आप देख सकते हैं कि
अपना जो स्किन बूस्टर होता है इसके कितने सारे फ़ायदे या एडवांटेज होते हैं। तो स्किन बूस्टर को अगर हम डिफाइन करें तो इसके जो काम या इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो होता है नंबर 1 डीप हाइड्रेशन। डीप हाइड्रेशन त्वचा काफ़ी मॉइस्चराइज हो जाती है। नंबर 2 नेचुरल ग्लो, फाइन लाइन में सुधार, रिंकलिंग को कम करना, कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाना। हमने इसका रीज़न समझ लिया, क्या प्रोडक्ट है ये समझ लिया, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, आपके चेहरे को क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद आपके चेहरे पर एक नमनेस क्रीम लगा दी जाती है प्रोसीजर करने से आधा घंटा पहले। आधे घंटे के बाद फिर हम इसमें ना स्किन बूस्टर को यूज़ करते हैं। ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में, ये हाइलोनिक बेस्ड स्किन बूस्टर होता है। इसमें 2 ml की सिरिंज रिफिल आती है और इसमें हमको कैनुला लेना पड़ता है, जो इसके साथ नहीं आता है वो हम अलग से लेते हैं। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये इसमें कैनुला होता है और इसके साथ एक नीडल होती है। कैनुला होता है और एक नीडल होती है। बेसिकली करते क्या है, जब स्किन को हम नमनेस क्रीम अप्लाई कर दिए जाते हैं, फिर ये जो बड़ी वाली दिख रही है नीडल से, इससे हम स्किन में होल बनाते हैं। होल बनाने के बाद क्या करते हैं, हम इस कैनुला को अपने इसके ऊपर फिट करते हैं और उससे हम अपनी स्किन की मार्किंग करते हैं। डिफरेंट टाइप के जोन बना दिए जाते हैं। समझ लीजिए इस चीक पार्ट को हमको करना है तो हम इसे 16 जोन में डिवाइड कर देंगे और हर जोन में हम कुछ अमाउंट बूस्टर का इंजेक्ट कर देते हैं। कैनुला का सिलेक्शन इसलिए किया जाता है कि कैनुला की जो टॉप मोस्ट की जो टिप होती है वो ब्लंट होती है और उसके साइड्स में होल होते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स ये डायरेक्ट इंजेक्ट अगर टच करता है या इंजरी करता है तो उसके अंदर फिलर नहीं जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन सिर्फ फिलर या स्किन बूस्टर के ब्लड वेसल में इंटर करने के कारण ही होते हैं। तो जो कैन्युला होता है वो इस चीज़ को काफ़ी हद तक कम कर देता है। पूरे प्रोसीजर में हमको 20 से 30 मिनट का समय लगता है। 5 से 10 मिनट का रेस्ट टाइम होता है और उसके बाद अब पेशेंट अपने घर जाकर अपनी नॉर्मल रूटीन डेली एक्टिविटी को भी अचीव कर सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है उसे काम करने में। तो बेसिकली ये ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है और हार्डली अगर आप हम कंप्लीट माने कि प्रोसीजर मिला के नमूने स्क्रीन मिला के 1 घंटा में ये पूरी प्रोसीजर हो जाती है। तो अब बहुत सारे ट्रीटमेंट हो गए हैं, जैसे स्किन बूस्टर हो गया है, स्किन फिलर्स हो गया है और बोटॉक्स हो गया। तो इन तीनों में डिफरेंस है। देखिए बोटॉक्स जो होता है वो हमारी स्किन की फाइन लाइन को कम करता है, मसल को रिलैक्स करके। जैसे कि जो फॉरहेड लाइन हो गई हमारी, गमी लाइन हो गई हमारी, जो क्रॉस फीट होते हैं, बोटॉक्स उनमें मसल्स को रिलैक्स करके हमारी लाइन को कम करता है। जबकि जो फिलर होता है वो हमारी स्किन में, जैसे अंडर आई जो हॉलोनेस हो गई, चीक की हॉलोनेस हो गई, वो उसमें फिलर का काम करता है। मीन्स कुछ मटेरियल डाला जाता है जिसकी वजह से जो हॉलोनेस होती है वो कम हो जाती है। थर्ड जो स्किन बूस्टर होता है, ना तो वो मसल को रिलैक्स करता है ना वो फिलिंग इफेक्ट देता है। बेसिकली वो हमारी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है हाइलुरोनिक एसिड को रिप्लेनिश करके। तो बेसिकली ये जो काम है वो स्किन की क्वालिटी में और कोलेजन के प्रोडक्शन को बना के करता है, ना कि मसल को रिलैक्स करके, ना कि फिलिंग इफेक्ट को लेके। तो मोटा मोटा ये इन 3 चीज़ों में डिफरेंट होता है। स्किन बूस्टर कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे स्किन बूस्टर आ रहे हैं, पर मोस्टली जो सबसे ज़्यादा स्किन बूस्टर अवेलेबल है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो हाइलुरोनिक एसिड वाला होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्किन बूस्टर है हाइलुरोनिक एसिड। इसके अलावा बहुत सारे अलग भी आ गए हैं। PDRN, साल्मेंट DNA आधारित आ गए हैं स्किन बूस्टर, PN आधारित, इसके लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड डिपेंड्स आ गए हैं। बहुत सारे अवेलेबल हैं स्किन बूस्टर्स। कॉमनली यूज अभी स्किन बूस्टर यूज हो रहे हैं वो हाइलुरोनिक एसिड हैं और एक्सोसोम बूस्टर हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहे हैं। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है, भैया क्या वो बूस्टर हैं वो सेफ है? यदि क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन के द्वारा प्रॉपर नॉर्म के साथ सही प्रोडक्ट सही क्लिनिक में सही नॉर्म के हिसाब से लगाया जाए तो ये 100% सेफ है। जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसमें थोड़ा सा पेन होता है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है जहाँ से हम इंसर्ट करते हैं अपनी नीडल को, और थोड़ी सी माइल्ड स्वेलिंग हो सकती है। इसके अलावा इसमें किसी भी तरह के कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। किन लोगों के लिए स्किन बूस्टर अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है? देखिए ये प्रोसीजर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल है या डिहाइड्रेटेड है,
फाइन लाइन या रिंकल काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। एक्ने के बाद वो अपनी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता है। लेज़र या माइक्रो नीडलिंग के साथ इसे कंबाइन किया जाता है स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो स्किन बूस्टर में हमें कितने सेशन चाहिए होते हैं? नॉर्मली स्किन बूस्टर के हमको 3 से 4 सेशन लगते हैं और एक सेशन के बीच में करीब-करीब 3 वीक्स का डिफरेंस होता है। बाद में हम मेंटेनेंस थेरेपी हर 6 मंथ में एक बार ले सकते हैं। इसका रिजल्ट कब दिखता है? देखिए, कुछ दिनों में इसका जो रिजल्ट होता है वो आपको दिखने लगेगा। नॉर्मली 1 मंथ से लेके 3 मंथ लगता है आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव होने में, लेकिन इसका रिजल्ट काफ़ी दिनों तक बना रहता है यदि आप मेंटेनेंस थेरेपी लेते रहें हर 6 मंथ में एक स्किन बूस्टर। एनी स्पेसिफिक पोस्ट ऑफ केयर आफ्टर स्किन बूस्टर? जी हाँ, 24 घंटे तक आप उस एरिया की मालिश ना करें, एक्सरसाइज ना करें, कोशिश करें सन एक्सपोजर से बचें, सनस्क्रीन का यूज़ करें। सो फाइनली अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें, देखिए स्किन बूस्टर एक जादू नहीं, लेकिन यदि आपकी स्किन डल है, आपके स्किन में फाइन लाइन और रिंकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो स्किन बूस्टर आपके इन फाइन लाइन को, रिंकल को और आपकी जो डिहाइड्रेटेड स्किन है, इसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकता है। एस्थेटिक मेडिसिन में अब जो फिलिंग और बोटॉक्स की बजाय काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अब कोशिश कर रहे हैं कि स्किन की क्वालिटी को बेस से ही अपनी इम्प्रूव कर दिया जाए और उसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो है स्किन बूस्टर, जो कि स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। जब स्किन की क्वालिटी ही अच्छी होगी तो आपको क्रीम की, सीरम की या इन सब चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट भी कम पड़ेगी। और आज जो रीजनरेटिव मेडिसिन आ रही है उसका फोकस ही ये है कि आपकी स्किन की क्वालिटी को इतना अच्छा इम्प्रूव कर देना कि वो खुद अपने आप उन सारे नेचुरल बैरियर को अपनी फाइट कर सके और अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर सके। और आज की जो स्किन रीजनरेटिव मेडिसिन का जो मेन उद्देश्य है वो है यही है कि आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लो बनाना। रीजनरेटिव मेडिसिन जो है उसकी का मेन मोटिव ही यही है कि आपकी नेचुरल स्किन की हेल्थ और उसकी ब्यूटी को मेंटेन रखना, और स्किन बूस्टर उसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। इसमें याद रखिए, खूबसूरत त्वचा का मतलब केवल ग्लो या फेयरनेस नहीं है, बल्कि उसका मतलब है हेल्दी स्किन सेल्स एंड स्ट्रॉन्ग स्किन बैरियर से है। और स्किन बूस्टर का उद्देश्य जो होता है इसमें, वो आपकी चेहरे की स्किन ग्लो को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हाइड्रेट करके उसको इम्प्रूव करने में। अगर आप इसी तरह के बारे में स्किन क्वालिटी से, स्किन रीजनरेटिव मेडिसिन में और कॉस्मेटिक प्रोसीजर से रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और अपने रिलेटिव या फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह के वीडियो बना के आपको पूरा साइंटिफिकली तरीके से जो भी स्किन की नई अभी मेथड्स आ रही हैं या इनोवेशन आ रहे हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हेल्दी ग्लो स्किन को हमेशा बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।